तो मार्केट्स में हम भारी गिरावट देख रहे हैं और एक ऐसे समय आ रही है जहां पे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बकवाली नहीं है। ऐसे में क्या होना चाहिए भारतीय बाजारों के लिए स्ट्रैटेजी, और साथ ही लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस में से कहां पे आप नजर रखें, आइए समझते हैं। हमारे साथ ईटीना और ईटीना स्वदेश के एडिटर इन चीफ मिस्टर निकुंज तालमिया है। निकुंज साहब, काफ़ी गिरावट देखने को मिल गई है और ऐसे में काफ़ी घबराहट भी होती है क्योंकि ना ही सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स बल्कि लार्ज कैप में भी प्रेशर है। आप कैसे देख रहे हैं इस वीकनेस को? क्या और भी चिंता रह सकती है भारतीय बाजारों के लिए, और सबसे बड़ी बात, हम इतनी गिरावट दिखा क्यों रहे हैं? देखिए, कारण कई हैं। कई लोग चाइना बोल रहे हैं, कई लोग मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं दोनों कारण है, कई लोग एफआई की सेलिंग को बोल रहे हैं। कारण कुछ भी हो, मार्केट में प्राइस डैमेज हो चुका है। एक तो मार्केट देखिए जी एक तरफा चला था, जितनी भी खराब न्यूज़ आई थी मार्केट उस पर गिरा नहीं था, भले वो इलेक्शन के रिजल्ट्स हों या बजट के दिन टैक्स पे जो चेंजेस आए थे। तो मार्केट में हमने देखा था कि एक दिन की गिरावट आती थी, उसके बाद अचानक बाइंग आ जाती थी। इस बार बाइंग नहीं आ रही है, इस बार सेलिंग आ रही है, और सेलिंग आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। और सेलिंग के कई कारण हैं। हो सकता है इंडिया एक्सपेंसिव लग रहा हो सकता है चाइना में जा रहे हो सकता है कि इस समय रिस्क एलोकेशन वो चेंज कर रहे हैं, वो बोलना बहुत मुश्किल है। मगर अब कहाँ जाएंगे? कल चाइना खुलेगा हफ्ते भर के बाद, तो हमें पता लगेगा कि दूध का दूध पानी का पानी, जिसका मतलब ये है कि वो जो 25% उछाल के बाद वह कहाँ जाके वो रुकता है मार्केट। 25% उछाल के बाद हो सकता है चाइना थम भी जाए, तो एफआई की सेलिंग रुक सकती है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अच्छी खबर है, हमने नया कुछ नहीं सुना। जो भी हो रहा है रीजनल हो रहा है। पिछले एक साल में हालांकि मिडिल ईस्ट में टेंशन रहे हैं, मगर मार्केट फिर भी 20% से ऊपर है, नैस्डैक 33% ऊपर है, और फेड रेट काट रहा है, तो जो लिक्विडिटी है वो कम नहीं होने वाली है। तो मिडिल ईस्ट में अगर कुछ नया डेवलपमेंट नहीं होता है, जो कि एक लार्ज कंट्री लेवल पर नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता है मिडिल ईस्ट में कुछ समस्या है। तीसरा, इस समय अर्निंग सीजन से संभल के रहें। एक समय होता था जब हम रूमर पे खरीदते थे, न्यूज़ पे बेचते थे, सबको लगता था अर्निंग्स अच्छी आती रहेंगी। लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था, क्वार्टर भी धीमा रहेगा। तो मार्केट के अंदर मुझे लगता है बॉटम फॉर्मेशन जब होगा, जब अर्निंग्स के आसपास मार्केट्स थोड़ी वॉलिटिलिटी आएगी, जहाँ भी नंबर खराब है वहाँ पर गिरावट आएगी। मार्केट का माहौल ऐसा है। उस समय आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज है जिनमें टेम्प्रेरी स्लो डाउन है, कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर आपको एक दाव लगाने का मौका मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कोई भी, जैसे डाबर के नतीजे आए थे थोड़े दिन पहले, अच्छे नहीं थे पर इतने बुरे नहीं थे, 7% स्टॉक गिरा। उसी प्रकार से टाइटन के नंबर के जो नतीजे आए थे अच्छे हैं, मगर इतने रिएक्शन कोई खास नहीं देखने को मिला। हमने देखा ईयू के नतीजे अच्छे थे, क्वार्टरली अपडेट पर रिएक्शन नहीं आया। फेडरल बैंक के थोड़े खराब थे, बहुत बड़ा रिएक्शन है। तो मार्केट इस समय बैड न्यूज़ में ओवर रिएक्ट कर रहा है, गुड न्यूज़ को इग्नोर कर रहा है। ये उल्टा हो रहा था। पहले अच्छी खबर आती थी 5% ऊपर, जो बुरी खबर आती थी इलेक्शन के दिन, बजट के दिन, या फिर येन कैरी ट्रेड के दिन, मार्केट नहीं गिरा। उल्टा हो रहा है। ये लगता है थोड़े समय और चलेगा। ऑलराइट, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार ज़रूर रहें। पर निकुंज साहब, ऐसे में कैसे अपने आप को पोजीशन करें? क्या ये वक्त है लार्ज कैप स्पेस में ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाने का और थोड़ा सा बच के रहें स्मॉल और मिड कैप से? देखिए, टिप और सिप, इस समय सिप पे फोकस करें, टिप पे फोकस ना करें। क्योंकि आप स्टॉक्स में अक्सर देखते थे, हमने शेयर क्यों लिया जी, पड़ोसी ने नाम बताया था। आपने रिसर्च नहीं करी, मगर आपने शेयर ले लिया, बिकॉज जो आप शेयर ले रहे थे 5-10% आप रोज का कमा रहे थे उसमें। तो वो जो लहर आई थी वापस आएगी, मगर अभी उस पर मत जाएं। जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज फॉलन डज नॉट मेक इट गुड। सेकंड वो समझे। तीसरा, मुझे लगता है कि इस समय आपको एफएनओ में काम नहीं करना चाहिए, खास करके फ्यूचर्स में, बिकॉज वॉलिटिलिटी ज़बरदस्त आने वाली है, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। चौथा, इस समय मार्केट में वही करें जिनके अंदर आप 15-20% डाउनसाइड और सहन कर सकते हैं। हो सकता है 15% आपका स्टॉक गिर जाए, हो सकता है नहीं गिरे, मगर आपकी क्षमता अगर है उसको 15% गिरावट देखने की, तो उसमें इन्वेस्ट करिए। बिकॉज मार्केट्स के अंदर जब इस प्रकार का तूफान आता है तो अच्छे अच्छे बरगद के पेड़ उखड़ जाते हैं, और तूफान का थमने का समय वेट करें। तो जब इस तूफान के अंदर खरीदारी करेंगे तो शेयर अच्छे मिलेंगे। तो वह कहाँ शेयर अच्छे मिल सकते हैं? रिजल्ट सीजन के आसपास, या फिर मुझे लगता है कि जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं उसके आसपास है, यूएस इलेक्शन के आसपास काफ़ी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं जो मार्केट को नर्वस कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस एंड देन अर्निंग सीजन। इन 3 फैक्टर्स की वजह से आपको वॉलिटिलिटी मिलेगी। उस वॉलिटिलिटी में आपको ध्यान लगा करके लेना चाहिए। तो चलिए, बड़े इवेंट्स की तैयारी ज़रूर है और इस हफ्ते से जो है अर्निंग्स का भी सीजन शुरू हो जाएगा, बट इस रणनीति को आप ज़रूर अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए।